वेलकम अगेन। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ने अपर निजी सचिव के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया है। ये विज्ञापन की तारीख है 18 जुलाई 2024 यानी आज के दिन, और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 7 अगस्त 2024, और लास्ट डेट फीस सबमिट करने का वो भी 7 अगस्त 2024 को ही रखा गया है। साथ ही आवेदन में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि लास्ट क्या रखी गई है वो है 12 अगस्त 2024 से लेके 21 अगस्त 2024। आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे कि अपर निजी सचिव यानी एपीएस या फिर ऐसे समझे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, और साथ ही नंबर ऑफ सीट्स और कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। आइए इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ये नोटिफिकेशन की ऑफिशियल कॉपी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आयोग द्वारा जारी किया गया समूह ग की भर्ती है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये है 99, यानी 99। जो प्रथम चरण में जो परीक्षा कराया जाएगा वो कैलेंडर के अनुसार, जो कि आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें अक्टूबर में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट एग्जाम प्रस्तावित है। क्लियर है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और ऐसे राइटिंग, ये सेकंड राउंड में होगा। आइए इसके बारे में हम आगे देखेंगे। बहरहाल हम लोग ये जान लेना जरूरी है कि अक्टूबर में इसका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा। अब हम लोग रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं, ये जरूरी होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी हम लोग पीछे बात किया था 99 है। तो अपर निजी सचिव जो कि उत्तराखंड सचिवालय में बनाए जाएंगे, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ से काउंट कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग का 37, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना और एससी के लिए 28 सीट है। इसके अलावा और कैटेगरी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगला जो अपर निजी सचिव ये लोक सेवा आयोग में बनाए जाएंगे, उनके लिए पदों का विवरण देख लीजिए। तो अनारक्षित वर्ग का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है, अनुसूचित जाति यानी एससी का 1 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोक सेवा आयोग में 3 खाली हैं, बाकी 96 जो पद हैं वो हैं सचिवालय में। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब हमें पदों की संख्या जो ऊपर हम लोग बात करें 99। वेतन मान ये देख लीजिएगा 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 का ये वेतन मान है। ये मतलब अराजपत्रित है यानी नॉन गेजेटेड है। अंशदायी पेंशन, बाकी ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक योग्यता ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। परंतु यह मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ठीक बात है, एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसको पास करना जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जनरली कैंडिडेट्स के पास नहीं होता, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। आशु लिपि में या आशु लेखन में, जिसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, 80 शब्द प्रति मिनट, और कंप्यूटर पर टाइपिंग यानी हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होना चाहिए। अगला जो कंडीशन है, अंग्रेजी आशु लिपि यानी अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड, इसके लिए न्यूनतम शब्द सीमा क्या होना चाहिए 100 प्रति मिनट, और साथ ही साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग यानी 9000 शब्द या डिप्रेशन प्रति घंटा की गति जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कैंडिडेट अगर क्वालिफाई करते हैं आशुलिपि, तो उसमें इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाएगी, ये खास बात है। ये अधिमानी अर्हता देख लीजिए। अगर अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन फिल करते हैं। और आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा है 21 साल से लेके 42 वर्ष तक। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। टोटल फी पेमेंट कितना करना होगा, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 200 और टोटल लगेगा 222, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 222, बाकी कैटेगरी के हिसाब से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 102 रुपये, और ईडब्ल्यूएस के लिए 222 रुपये, और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग के लिए 22.30 रुपये देने होंगे। बाकी इनके लिए कोई शुल्क की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि परिशिष्ट 1 यानी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर क्या होगा, और कितने वर्ष पे कितने नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, जो कि ऊपर बात हो चुका है, अक्टूबर मंथ में इसका पहला एग्जाम, यानी अभी समझिए प्री कराया जाएगा। प्री का मतलब वही है, आप पहला एग्जाम का मतलब पहला ही है। इसमें क्या होगा, शॉर्ट हैंड प्लस कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, तीनों बातें कराई जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट जो है हिंदी का अगर कैंडिडेट है, मतलब हिंदी मीडियम वाला है, तो उसके लिए अधिकतम अंक 15 डिसाइड किए गए,
और टोटल टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का, और क्वालिफाइंग वर्ड कितने होंगे, इतने वर्ड्स प्रति आर डिप्रेशन होना चाहिए, 8000 वर्ड प्रति आर डिप्रेशन, ठीक बात है। इंग्लिश वाले के लिए कितना होना चाहिए, 9000, ठीक बात है। देखिए अभी कंडीशन हम लोग देखेंगे क्या, देखिए जैसे हिंदी मीडियम वाला अगर ये टाइपिंग टेस्ट पास कर लेता तो यहाँ आएगा कंप्यूटर ज्ञान देगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट देगा, जो कि कुछ एप्लीकेशन पे सवाल होंगे, इसके आगे सिलेबस दिया गया, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इंग्लिश वाला भी अगर टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया तब जाके वो भी कंप्यूटर टेस्ट देगा। मतलब क्या है कि दोनों ही कैंडिडेट को, इंग्लिश वाला हिंदी वाले को, अगर दोनों पहला पेपर यानी ये टाइपिंग टेस्ट पास कर गए तब ये कंप्यूटर टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। अब क्या हुआ, ये होने के बाद कंप्यूटर टेस्ट जो भी कैंडिडेट हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों वाले हैं, तो ये भी अगर ये कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद से जो है हिंदी आशु लेखन यानी शॉर्ट हैंड के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, ऐसा समझिए। फिर ये भी जो पास कर लिया तो भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए एलिजिबल होगा। बात समझ में आई। बावजूद इसके अगर आपको बात समझ नहीं आई तो जो भी कम्युनिकेशन मोड दिए गए आप चाहें तो आप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हिंदी आशु लेखन के लिए 135 अंक डिसाइड किए गए हैं मैक्सिमम। अभी देखेंगे कि ये नंबर का डिवीजन कैसा किया गया, ये आगे दिया हुआ है। देखिए जो अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि हिंदी व इंग्लिश टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर परीक्षा में शामिल किया जाएगा। जो ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि हिंदी और इंग्लिश में पहले टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद से आप कंप्यूटर टेस्ट देंगे, और कंप्यूटर टेस्ट पास करने वाले ही हिंदी और इंग्लिश वाले क्या देंगे, आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। और इन दोनों में हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों शॉर्ट हैंड लिस्टेड होते हैं, तो इनमें से इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाएगी, बस इतना ही बात है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में सामान्य अध्ययन जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का, अधिकतम अंक 100 है और 2 घंटे की अवधि है। निबंध आलेखन, बाकी ये हिंदी ये देख लीजिए 100 अंक का है। और ये अब ये देख लीजिए परिशिष्ट 2 परीक्षा पाठ्यक्रम जो ऊपर बात हुई थी, हिंदी टंकण। देखिए 8000 से 8999 की डिप्रेशन है तो 10 अंक, 9000 से 10500 तक है, 499 तक 11 अंक। इसी प्रकार से ऐसा डिवीजन है, 10500 से लेके 11999 तक तो 12 अंक। ऐसे टोटल अंक कितने मिलेंगे, 15 अंक अगर 15000 से अधिक की डिप्रेशन है। ऐसे इंग्लिश के लिए भी डिवीजन किया गया कि 9000 से लेके 10500 तक 10 अंक, 10500 से लेके 11999 तक 11 अंक। ऐसे इसका भी डिवीजन है, 16500 से अधिक रहेगा तो मैक्सिमम 15 अंक मिलेंगे। अब इसके बाद से कंप्यूटर परीक्षा जो कि सिलेबस है इसका कि कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, तो बेसिक नॉलेज और बाकी सब आप सिलेबस आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही नोटिफिकेशन को भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, चाहे तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप अभी तक हमारे साथ बने तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। हिंदी आशु लेखन जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए क्या है, 80 शब्द प्रति मिनट, 5 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसमें भी। बाकी ये द्वितीय चरण या सेकंड स्टेज के लिए क्या क्या सिलेबस होगा इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बात थे। इसके बावजूद आपको कोई भी आपको कंफ्यूजन है या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।